श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वरवरमुनये नमः। तत्वत्रय ग्रंथ के इस श्रृंखला में हम विषय क्रम से इस ग्रंथ का व्याख्यान के सहित अर्थानुभव कर रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जीवात्मा क्या है, उसका स्वयं प्रकाशत्व होने के कारण वो ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, वो आनंद स्वरूप क्यों कहा जाता है। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि जीवात्मा एक हैं या अनेक हैं, अर्थात एक ऐसा सिद्धांत है इसे आत्म एकत्ववाद कहते हैं। इसके प्रमाण भी प्रस्तुत होते हैं। नेह नानास्ति किंचना, न इह नाना अस्ति, इस प्रकार से। अर्थात यहाँ नाना बहुत प्रकार के नहीं है, अर्थात एक ही आत्मा है जो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीत होती है। अर्थात मेरे अंदर, आपके अंदर, अन्यों के अंदर वो एक ही आत्मा है। यदि ऐसा माने कि एक ही आत्मा है तो फिर कोई सुख का अनुभव करता है, कोई दुख का अनुभव करता है, ऐसा क्यों होता है? और यदि उनमें से यदि एक ही आत्मा है तो कोई भी एक व्यक्ति अगर मुक्त होता है तो अन्यों को भी मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो भिन्न भिन्न शरीरों में एक ही है। और यदि भिन्न भिन्न शरीरों में एक ही आत्मा है तो यदि उसे सुख प्राप्त होता है तो उसका सुख मुझे भी मिलना चाहिए। यदि किसी दूसरे को दुख होता है तो मुझे भी उसका दुख होना चाहिए। किंतु हम ऐसा नहीं देखते हैं। हम पाते हैं कि मेरे द्वारा सुख दुख केवल मेरा ही होता है, दूसरे का सुख दुख केवल दूसरे का ही होता है। अतः यहाँ पर आत्म एकात्मवाद कहीं उचित प्रतीत नहीं होता। अब आगे देखते हैं उनके द्वारा पूर्व पक्ष क्या दिया जाता है। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोग संदष्ट जीव जीवा तवे नमः। श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वंदे रम्यजामातरं मुनिम्। तो अब तक हमने देखा कि आत्म एकत्ववाद के दर्शन में दोष क्या है। यदि सभी आत्मा एक ही होते, सभी शरीरों में मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, इन सभी की आत्मा एक ही है, तो ये दूसरे के द्वारा अनुभव किया गया सुख मुझे भी प्रतीत होता, मेरे द्वारा अनुभव किया गया दुख उन्हें भी प्राप्त होता। यदि कोई दूसरा व्यक्ति मुक्त होता है तो मुझे भी मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो आत्मा मुक्त हुई वही मेरी भी है। तो वो क्या तर्क देते हैं कि शरीर के भेद होने से सबके सुख दुख भिन्न होते हैं। अर्थात आत्मा तो एक ही है किंतु शरीर भिन्न भिन्न है, इस कारण। किंतु हम सौभरी मुनि का उदाहरण देखते हैं। सौभरी मुनि ने 100 शरीर धारण किए और उन सभी शरीरों से भिन्न भिन्न सुख दुख प्राप्त हो रहा था क्या? ऐसा नहीं हुआ। इन सभी 100 शरीरों से समकाल में एक ही सौभरी मुनि को सुख दुख प्राप्त हो रहा था। और यदि शरीर के भेद से सुख दुख आदि का भेद होता है तब तो सौभरी मुनि के प्रकरण में भी दर्शन होना चाहिए। किंतु उन सभी 100 शरीरों से समकाल में सुख और दुख की प्राप्ति सौभरी मुनि को हो रही थी। तो यदि अब कहते हैं कि आत्मा एक ही भिन्न भिन्न शरीरों में है, तब यहाँ भी वो दर्शन होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। और शास्त्र प्रमाण भी क्या है? नित्यो नित्यानाम नित्यानाम नित्यः चेतनानाम चेतनः, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नित्यानाम चेतनानाम, तो इस बहुवचन के प्रयोग से भी समझना चाहिए कि जीवात्मा एक नहीं अनेक हैं। यदि ऐसा कहे कि बहुवचन का प्रयोग औपाधिक है, यदि ऐसा तर्क प्रस्तुत करें तो मुक्ति की अवस्था में भी अनेक जीवात्माओं का प्रकरण प्राप्त होता है, वहाँ भी बहुवचन का प्राप्त होता है। कैसे? सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णुः परमं पदं, सदा पश्यन्ति सूरयः। सूरयः ये बहुवचन है, तो एक सूर्य नहीं है, सूरयः।
तो मुक्ति की अवस्था में भी अनेक नित्य सूरी हैं। तो यदि नित्यानाम नित्य ऐसा कहें कि ये तो औपाधिक अवस्था है, तो मुक्तों की मोक्ष की अवस्था में भी बहुवचन प्राप्त होता है। विष्णु सहस्रनाम में क्या कहते हैं? मुक्तानाम परमागति ही। मुक्तानाम, मुक्तों के परम गति, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग है। और सप्तशता अप्सरा अनुधावंती, अनेक अप्सराएं, 100 से अधिक अप्सराएं आकर स्वागत करती हैं। अर्थात आत्मभेद तो हमें मोक्ष में भी प्राप्त होता है। यस्मिन् पदे विराजन्ते मुक्ताः संसार बंधनैः, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग है। अर्थात मोक्ष की अवस्था में भी जीवात्मा एक नहीं अपितु अनंत जीवात्मा है, ऐसा अब तक हम समझ पाए हैं। किंतु यहाँ तो हमें भेद प्रतीत होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न शरीर है। शरीर तो औपाधिक है, इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी भेद कैसा होता है? हम ऐसा जानते हैं, अर्चिरादि मार्ग में विरजा नदी के बाद चतुर्भुज होकर शंख चक्र सभी एक समान रूप के हो जाते हैं। तो उनमें भी आप एक धान को एक मुट्ठी में लीजिए, सभी धान एक जैसे दिखते हैं ना, किंतु क्या सभी धान एक ही हैं? नहीं, सभी धान भिन्न भिन्न हैं, किंतु एक जैसे दिखते हैं। अर्थात सभी एक समान हैं, सारूप्य है, किंतु सभी एक नहीं है। देखिए, एक ही रूप की अनेक गायें होती हैं, बिल्कुल एक जैसा कद काठी, एक जैसा रंग, फिर भी जो ग्वाला होता है उन 10 गायों में अपना गाय पहचान लेता है, जबकि सब एक जैसे दिखते हैं फिर भी पहचान लेता है। अर्थात वहाँ भी एक जैसे सभी होते हैं जीवात्मा, किंतु वहाँ भी सभी एक दूसरे से भिन्न ही होते हैं। और औपाधि की अवस्था में देखें तो ये क्या है? एक भ्रम के जैसा है। तो मेरा अपना भ्रम है, किसी दूसरे का दूसरा भ्रम है, किसी तीसरे का अन्य भ्रम है, तो सभी के भ्रम एक प्रकार नहीं है। ऐसा कहे कि सबकी उपाधि भिन्न भिन्न है, तो यदि सबकी उपाधि भिन्न भिन्न है, सभी भिन्न भिन्न भ्रम में जी रहे हैं, तो किसी ने रस्सी को सर्प समझ लिया, उसका भ्रम है, किसी दूसरे को दूसरा भ्रम हो सकता है। तो यदि सभी अलग अलग उपाधि में जी रहे हैं, तो सभी का एक दूसरे से व्यवहार कैसे होता है, ये प्रश्न यहाँ आ सकता है। क्योंकि मैं अपने भ्रम में हूँ, वो दूसरे भ्रम में है। जैसे मैं अपने स्वप्न में देखता हूँ, आप मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, ये तो मेरा अपना स्वप्न है। जरूरी नहीं कि आप भी अपने स्वप्न में यही देखें कि आप मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो चूँकि संसार को मिथ्या मान रहे हैं, सत्य नहीं है संसार, भ्रम है, तो मेरा भ्रम, उसका भ्रम, सभी का भ्रम एक समान कैसे है? तो सभी का भ्रम अगर अलग अलग है तो एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा होता है? तो इस प्रकार ये भ्रम का सिद्धांत भी उचित नहीं है। इसलिए जीवात्मा अनेक हैं और सभी एक दूसरे से भिन्न है। मोक्ष की अवस्था में भी अनेक जीवात्मा, अनंत जीवात्मा होते हैं। और जीवात्माओं का 3 प्रकार से विभाग करते हैं। वो कौन कौन 3 होते हैं? प्रथम तो नित्य सूरी, नित्य जीवात्मा। नित्य जीवात्मा वो हैं जिन्हें कभी भी संसार का स्पर्श ही नहीं हुआ। अर्थात जिस प्रकार भगवान अनादि हैं, उस प्रकार नित्य सूरी भी अनादि काल से वहाँ श्री वैकुंठ में ही है। दूसरा कैटेगरी है मुक्त जीवात्मा। मुक्त जीवात्मा का तो संसार संबंध था, लेकिन अब वो कर्मयोग, ज्ञान योग, उपासना, शरणागति या प्रपत्ति के माध्यम से अब वो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात पूर्व में संसार का संबंध था, अब नहीं है, वो है मुक्त जीवात्मा। तो नित्य जीवात्मा, मुक्त जीवात्मा दोनों तो श्री वैकुंठ में ही हैं, किंतु नित्य सूरी तो सदैव वहीं थे। मुक्त जीवात्मा तो कभी भगवान की निर्हेतु कृपा से वहाँ पहुँच गए। तीसरे हैं बद्ध जीवात्मा, जो अनादि काल से यहीं इस लीला अभिभूति में ही पड़े हैं, कर्म बंधन में ही पड़े हैं, वो होते हैं बद्ध जीवात्मा। सो बद्ध, मुक्त, नित्य भेदेन त्रिविध चेतनः, ये 3 प्रकार के जीवात्मा होते हैं। बद्ध जीवात्मा,
मुक्त जीवात्मा और नित्य जीवात्मा। अब उन मुक्त जीवात्माओं में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो भगवान का कैंकर्य करना चाहते हैं तो भगवान के कैंकर्य को प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं कैवल्य प्राप्त करने की इच्छा से जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, अब वो केवल आत्मा अनुभव में ही लीन होते हैं, उन्हें कैवल्य मोक्ष मिलता है। तो मुक्तों में भी दो प्रकार हो गए, कैंकर्य मोक्ष को प्राप्त करने वाले मुक्त जीवात्मा और कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने वाले मुक्त जीवात्मा। बद्ध जीवात्मा में भी दो प्रकार हो जाएंगे, एक जो भोग में इच्छुक हैं, दूसरे जो मोक्ष में इच्छुक हैं। तो बुभुक्षु मुमुक्षु, मुक्ते है इक्षु मुमुक्षु, जो मुक्ति में इच्छा रखता है वो मुमुक्षु, दूसरा जो भोग में इच्छा रखता है वो बुभुक्षु। ये दो भेद हो गए। अब उस मुमुक्षु में भी दो प्रकार के फिर से भेद हो जाएंगे, एक जो कैंकर्य मोक्ष चाहते हैं, दूसरा जो कैवल्य मोक्ष चाहते हैं। तो कैंकर्य मोक्षार्थी और कैवल्य मोक्षार्थी। तो बद्ध जीवात्मा तीन प्रकार के हो गए, एक तो बुभुक्षु, एक कैंकर्य मुमुक्षु, तीसरा कैवल्य मुमुक्षु। इस प्रकार इतने प्रकार के ये जीवात्मा होते हैं, ऐसा हमने समझा। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वरवर मुनये नमः।